बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 फरवरी 2023 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको यहाँ पर मिले ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलकरियात में मकान में आग लगने से शहरी और 6 बच्चे हलाक। अलकरियात में वाक़ एक मकान में आग लगने से शहरी और उसके 6 बच्चे हलाक हो गए, जबकि खतून शदीद जख्मी हालत में ICU में ज़ेरे इलाज है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने कहा कि आग का सबब शॉर्ट सर्किट है। महकमे ने कहा कि आग की इत्तला मिलने पर शहरी दफा की मुतअद्दिद टीमें मौका पर पहुँच गई, मगर उस वक़्त तक आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया था। इमदादी टीमों ने खतून को बचा लिया, जबकि बाकी लोगों की सोख्ता लाशें निकाल ली गई हैं। दूसरी तरफ मुतवफ़ी शख्स के ख़ानदान के अफराद ने कहा कि खातून की हालत शदीद नाजुक है और उन्हें अभी तक नहीं बताया गया कि हादसे में तमाम अहल खाना हलाक हो गए हैं। अफराद ख़ानदान हैं, उन्होंने मुतवफ़्फ़ीन की नमाज जनाजा अदा करके उनकी तदफीन कर दी। रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा ई-स्पोर्ट्स और गेमिंग फेस्टिवल क्या कुछ है। दुनिया का सबसे बड़ा ई-स्पोर्ट्स और गेमिंग फेस्टिवल इस साल जुलाई में रियाद में $30 मिलियन के आलमी रिकॉर्ड प्राइज पूल के साथ मुनक़द होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक 6 जुलाई को शुरू होने वाले जो गेमर्स 8 द लैंड ऑफ हीरोज़ के उन्वान से शुरू होने वाले 8 हफ्तों के इवेंट में स्पोर्ट्स मुकाबले होंगे, मारूफ फनकार, लाइव मौसीकी होगी, शोज़ होंगे, कम्युनिटी गेमिंग होगी, तालीमी प्लेटफॉर्म्स और इसके अलावा सानवी सरगर्मियाँ शामिल होंगी। सऊदी ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा फैसल बिन बंदर के मुताबिक रियाद बिलीवर्ड सिटी में मुनक़द होने वाला इवेंट इस मौसम गर्मा में गेमर्स और तफरीह के मुतलाशियों के लिए एक जैसा टारगेट बनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, हीरोज़ की सरजमीन आलमी सतह के ई स्पोर्ट्स चैम्पियंस और गेमिंग यूनिवर्स से मोहब्बत करने वालों के लिए जगह है। ये वो मौका है जहां आप शान के लिए मुकाबला कर सकते हैं और अपनी मुंतखब करदा कहानी की दुनिया के दरमियान चलने वाले हीरो बन सकते हैं। पिछले साल के फेस्टिवल की कामयाबी के बाद जिसे 14 लाख टूरिस्ट देखने आए थे, दूसरे एडिशन में 15 मिलियन के इनामी इनामात उसको दुगना कर दिया गया। 2022 में दुनिया भर की गेमिंग लीग्स ने टॉप 5 टाइटल्स में मुकाबला किया, जिनमें रॉकेट लीग, फोर्टनाइट, डोटा 2, रियाज मास्टर्स, क्लेंसेस, रेनबो 6 और सेज और PUG शामिल हैं। इसमें 61 मुल्कों की 113 बैनुल-अक़वामी टीमों के 391 टॉप खिलाड़ियों ने शिरकत की। एक हफ्ते में 16,288 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 16,288 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 26 जनवरी से 1 फरवरी के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली टास्क फोर्स ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों में 9,343 इकामा लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,107 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,838 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 488 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 17 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा, गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 19 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी एजेंसी की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सऊदी इमदादी एजेंसी ने सिंध के खैबरपुर इलाके में सैलाब से मुतासरा अफराद में अशिया फराहम करने का सिलसिला जारी रखा है। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ ने 600 फूड कार्टन तकसीम कराए हैं, जिनसे 4,200 लोगों को फ़ायदा पहुँचा। असलहा की नुमाइश करने पर शहरी को 18 माह कैद। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की बिना पर एक शहरी को गिरफ्तार किया है जो असले की नुमाइश कर रहा था। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा, मज़कूरा शख्स को मदीना मुनव्वरा के एक मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है। मज़कूरा शख्स के कब्जे से असलहा ज़ब्त हुआ है, जिसकी वीडियो में नुमाइश की गई, जबकि तफ्तीश से मालूम हुआ कि उसके पास असलहा रखने का इजाज़तनामा नहीं था। पुलिस ने कहा, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की बिना पर कार्रवाई की गई है, जबकि खसूसी टीम ने मज़कूरा शख्स की शनाख्त की गई और उसकी सही लोकेशन का सुराग लगाया। पुलिस ने कहा, गैर कानूनी असलहा रखने और उसकी नुमाइश करने पर मज़कूरा शख्स को 18 माह कैद और 6,000 रियाल जुर्माना हो सकता है। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मज़कूरा शख्स को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। बूढ़े सऊदी मालिक से प्यार करने वाली ऊँटनी की वीडियो वायरल।
सऊदी सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऊँटनी और उसके सऊदी मालिक की वीडियो वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ऊँटनी अपने मालिक की बीमारी के दौरान जुदाई और उसके बाद मिलने पर कितनी खुश है। अल अरबिया नेट के मुताबिक वीडियो में दिखाया गया कि एक बूढ़ा सऊदी शहरी है बुजुर्गों के लिए मखसूस गाड़ी में बैठा हुआ है, जबकि ऊँटनी अपने मालिक को देखकर इस तरह करीब आकर उससे मोहब्बत का इजहार कर रही है जैसे वो कई दिन से उसे ना देखकर परेशान थी और अब खुश हो गई हो। ऊँटनी के मालिक से मोहब्बत जो है उसकी ये वीडियो देखने से ताल्लुक़ रखती है। ऊँटों की अफजाइश करने वाले मोहम्मद अल दोसरी ने उस पर तबसरा करते हुए कहा कि मालिक के साथ फ़राक के बाद मिलाप पर ऊँटनी की तरफ से भरपूर प्यार के मुजाहरे का मंजर ऊँट पालने वालों के लिए कोई नया नहीं। हमारे यहाँ इस किस्म के वाक़यात आए दिन होते रहते हैं। उन्होंने कहा ऊँट अपने मालिक से बेहद प्यार करते हैं। ऊँटों की याददाश्त बहुत ज़बरदस्त होती है। ये तवील अरसे के बाद भी अपने मालिक की सिर्फ आवाज़ सुनकर उसको पहचान लेते हैं। ये जिन मकामात से गुजरते हैं वो भी उनकी याददाश्त में महफूज हो जाते हैं। रोगने बलसाम किस दरख्त से हासिल किया जाता है और ये कहाँ है? सऊदी शहरी गाजी अलवाफ़ी ने उस दरख्त की हकीकत, मुकाम और मार्केट वैल्यू का पता लगाया है जिससे रोगने बलसाम निकाला जाता है, जिसे ज़ायरीन अपने अजीज़ों के लिए तोहफे के तौर पर ख़रीद कर ले जाते हैं। सरकारी खबरसां इदारे SP के मुताबिक गाज अलवाफ़ी का कहना है कि ये दरख्त मक्का मुकर्रमा के कोहस्तानी इलाके में पाया जाता है। इस दरख्त को अलबशाम के नाम से जाना जाता है। ये 3 मीटर ऊंचा होता है और कमयाब है। इसकी पत्तियों से एक रोगन निकलता है जिसे बाज़ लोग रोगने बलसाम और कई बलसाम मक्का का नाम दिए हुए हैं। सऊदी शहरी का कहना है कि मक्का के लोग इसकी टहनियों से मसवाक भी बनाते हैं जिससे मुंह मुअत्तर हो जाता है। कुछ लोग इस दरख्त की टहनियाँ 30 से 50 रियाल तक में फ़रोख्त करते हैं। ये दरख्त खुश शक्ल होता है, इसकी खुशबू बड़ी भली लगती है। उनका कहना है कि इस दरख्त के पत्ते चाय में भी इस्तेमाल होते हैं। रोगने बलसाम ज़ख्मों के इलाज के हवाले से बेहतरीन माना जाता है। मक्का मुकर्रमा में जड़ी बूटियों वाली दुकानों पर इसकी छोटी शीशियाँ फ़रोख्त होती हैं जो 100 से 150 रियाल में बेची जाती हैं। मुकामी शहरियों के अलावा ज़ायरीन भी बड़ी तादाद में ख़रीद कर अपने मुल्कों में इसको ले जाते हैं। 2022 में दौरान ड्यूटी ज़ख्मी होने वाले कारकुनान की तादाद 28,000। सऊदी अरब में सोशल इंश्योरेंस के कौमी इदारे ने 2022 के दौरान सऊदी अरब में दौरान ड्यूटी ज़ख्मी होने वाले कारकुनों के अदाद शुमार जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक कौमी इदारे ने बयान में कहा कि 2022 में सऊदी अरब में ड्यूटी के दौरान 28,000 मुलाजिम ज़ख्मी हुए। सबसे ज़्यादा वाक़यात रियाद में हुए। कौमी मरकज़ का कहना है कि ज़ख्मियों में 1000 ख़वातीन भी शामिल हैं। सबसे कम तादाद में कारकुनान अलजौफ में ज़ख्मी हुए, वहाँ 109 अफराद रिकॉर्ड पर आए हैं। तामीरात के शोबे में ज़ख्मी कारकुनों की तादाद तकरीबन 10,000 है। उसके बाद इमदादी सनत में शोबे का नंबर है जिसमें 6,600 है। रिटेल और थोक के कारोबार में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 3,600 है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।